हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश साहित्य। तो बच्चों आज हम इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 9th के बी हाइव के चैप्टर नंबर 2 को करने जा रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? द साउंड ऑफ म्यूजिक। ओके, तो इसका हम फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट को करेंगे। फर्स्ट पार्ट का नाम है एवलिन ग्लेनी लिसन टू म्यूजिक विदाउट हियरिंग इट। जो एवलिन ग्लेनी है वो क्या कान से नहीं सुन पाती है ध्वनि को, वो बिना सुने ही क्या म्यूजिक को या ध्वनि को सुन सकती है। एंड बिफोर यू रीड, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इस थॉट को पढ़ लेते हैं जो जो उसके टीचर्स के द्वारा दिया गया है। ओके, जैसे पढ़ते हैं, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही वॉज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा मतलब जो नॉर्मल पीपल्स के पास नहीं होता है, वो क्या है यहाँ पर वो कह रहे हैं भगवान ने भले ही उनकी क्या है सुनने की क्षमता को छीन ली है, लेकिन उससे भी कुछ असाधारण सा क्या है उसे वापस दे दिया है। मतलब जो क्या है नॉर्मल पीपल्स के पास नहीं हो सकता, उससे ज्यादा भगवान ने उसे दिया है। वट वी हेयर, जो हम सुनते हैं, एंड शी फील्स फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। जैसे हम जो सुनते हैं वो उससे भी ज़्यादा अधिक क्या है उस चीज़ को महसूस करके सुन सकती है, मतलब गहराई तक क्या समझ सकती है, डीपली मतलब उस चीज़ को समझ सकती है। दैट इज़ व्हाई शी एक्सप्रेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली। तो इसी कारण से क्या है वो इस ब्यूटी म्यूज़िक को क्या है बहुत ही खूबसूरती से व्यक्त करती है। एक्सप्रेस मीन्स क्या है व्यक्त करना, मतलब किसी को आगे वाले को समझाना। तो म्यूज़िक को क्या है वो बहुत ही अच्छे से व्यक्त करती है। Read the following account of the person who fought against a physical disability and made her life a successful story. तो अब हम यहाँ पर क्या है, ऐसे ही किसी के बारे में पढ़ने वाले हैं जो क्या है के बारे में, मतलब उसकी पूरी लाइफ के बारे में, मतलब जो उसने अपने लाइफ में फेस किया, मतलब पूरा अकाउंट नहीं है यहाँ पर, बायोग्राफी नहीं है, लेकिन क्या उसके कुछ अकाउंट को हम पढ़ेंगे यहाँ पर, जो जिसने क्या अगेंस्ट फाइट किया है, मतलब उसके खिलाफ जो लड़ी है, और फिजिकल फिजिकल डिसेबिलिटी के खिलाफ जो लड़ी है। फिजिकल डिसेबिलिटी मीन्स क्या होता है, जैसे हमारे किसी शरीर के किसी अंग का अच्छे से काम ना करना, मतलब जैसे किसी का आंख अच्छे से आंखों के द्वारा देखा ना जाना, कान से ना सुनाई देना, किसी के हाथ या पैर में कहीं पर कुछ प्रॉब्लम होना जो अच्छे से काम नहीं कर पाता, तो उसे फिजिकल डिसेबिलिटी में रखा जाता है। ओके, तो उसके खिलाफ वो जो लड़ी जिसके बारे में इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया वो क्या है शारीरिक अक्षमता के खिलाफ लड़ी, और उसने अपने जीवन को क्या है सक्सेस एक सक्सेस स्टोरी बनाई उसने, मतलब हार्ड वर्किंग के द्वारा उसने बना, उसकी जो स्टोरी है वो बिल्कुल हार्ड वर्कर की तरह, मतलब एक सक्सेसफुल बनी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट पैराग्राफ है, रश आवर्स क्राउड्स जस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे क्या है व्यस्त समय मतलब भीड़ भड़ाक वाला जो जगह है, जॉस्टल मतलब एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए, भीड़ भड़ाके जगह पुशिंग करते हुए, रफली जैसे पुश करते हैं भीड़ भड़ाके वाली जगह से। तो ऐसे स्थान पर क्या है जो पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, जो ट्रेन है वो के अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म पर, ये जो यहाँ पे जो पोजीशंस है वो कहाँ पर है, भूमिगत जो जहाँ पर प्लेटफ़ॉर्म है वहाँ पर है। और स्लाइट गर्ल एक थिन पतली सी जो लड़की है, स्लाइट मीन्स क्या होता है, और स्मॉल एंड थिन। तो यहाँ पे जो कैसी लड़की है जो स्मॉल और थिन है, मतलब मामूली सी पतली सी दुबली पतली सी लड़की है, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स। और वो क्या है 17 ईयर्स के ओल्ड है, लेकिन क्या है उससे भी छोटी दिखाई दे रही है, क्योंकि वो कैसी है दुबली पतली है, उससे भी क्या है यंग दिख रही है, मतलब उससे छोटी दिख रही है, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे वो 14-15 साल की लड़की हो। ओके, इसका मतलब यहीं पर यहाँ पर ये हो सकता है। ओके, was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train। तो क्या है जो वाइब्रेशन है वो क्या है उसे महसूस कर पा रही थी। जब वो रेलवे स्टेशन पे जब खड़ी हुई थी तो वो एक्साइट नर्वस भी थी, मतलब थोड़ी सी डरी हुई थी, मतलब नर्वस फील कर रही थी, और साथ में क्या है वो एक्साइटेड भी थी। क्यों एक्साइटेड थी कि जो ट्रेन की आवाज़ थी क्या है उसे वो महसूस कर पा रही थी। And she it was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and darting enough for any teenagers fresh from the Scottish farm। तो वो क्या है लंदन के जो प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में क्या उसका पहला दिन था, वो क्या है एक स्कॉटिश फार्म से आई हुई थी, जो क्या है उसके लिए काफी काफी क्या है उसके लिए प्रॉब्लम, मतलब उसके लिए क्या है बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि क्या है वो एकदम से क्या अचानक से क्या शहर में जा रही थी, एक सिर्फ छोटे से स्कॉटिश फार्म से, मतलब जैसे छोटे शहर से क्या हुआ एक बहुत बड़े शहर में जा रही थी। तो उसके लिए क्या है थोड़ा
मतलब थोड़े-से उसके लिए क्या है वो घबराई हुई भी थी मतलब क्योंकि वो इतने बड़े शहर में जो जा रही थी। लेकिन क्या है बट मतलब but this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was a profoundly deaf. क्योंकि लेकिन क्या है वो इस महत्वाकांक्षी संगीतकार को क्या है अन्य लोगों की तुलना में एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता था क्योंकि वो क्या है प्रोफाउंडली मतलब पूर्ण रूप से प्रोफाउंडली मतलब पूरी पूरी तरीके से क्या है वो कैसी थी डेफ थी मतलब जैसे क्या कानों से नहीं सुनाई देता मतलब बहरी थी मतलब एकदम से बधिर कहते हैं इसे हिंदी में। ओके, नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ। एवलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअली ग्रेजुअली मतलब क्या होता है बच्चों धीरे धीरे से। तो जो एवलिन ग्लेनी थी उसकी जो हियरिंग की जो सुनने की जो क्षमता थी वो क्या धीरे धीरे कमी आई, अचानक से नहीं गई। हर मदर रिमेंबर नोटिस समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8 years old एवलिन वाज वेटिंग टू द पियानो इस वेटिंग द पियानो। तो जो उसकी माँ को याद है जब उसने देखा कि कुछ गलत था, जब वो क्या है 8 इयर्स की थी एवलिन जो पियानो बजाने के लिए इंतज़ार कर रही थी एंड दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडन्ट मूव। तो उन्होंने क्या है उसका नाम पुकारा लेकिन क्या है वो आगे नहीं बढ़ी मतलब मूव नहीं हुई मतलब उसने ना पीछे देखा ना ही वो आगे हुई। सडनली आई रियलाइज्ड शी हैडंट हियर्ड। तो उस समय क्या है उसने अचानक से उसे रियलाइज़ हुआ कि उसे क्या है मतलब ग्लेनी कहती है कि मुझे अचानक से एहसास हुआ कि उसने नहीं सुना मतलब उसको एंड सेज इज़ाबेल ग्लेनी। तो ये सब बातें कौन कह रही है? जो इज़ाबेल ग्लेनी है। ओके, इज़ाबेल सेज ग्लेनी मतलब इज़ाबेल सेज ग्लेनी मतलब उसने क्या है ग्लेनी से मतलब कहा उसने जब मतलब उसको बुलाया एंड फॉर अ क्वाइट अ व्हाइल एवलिन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम द फ्रेंड एंड टीचर्स। और जो मतलब एवलिन थी उसने क्या है कुछ समय तक अपने दोस्तों से अपने टीचर से अपने जो उसका जो बहरापन जो बढ़ता जा रहा था जो उसे कानों से नहीं सुनाई दे रहा था उसे क्या है वो छुपाने में बिल्कुल कामयाब रही क्योंकि छोटी बच्ची थी वो नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि उसे क्या है कानों से नहीं सुनाई देता है मतलब डेफनेस हो चुका है उसे मतलब सुनाई नहीं देता है, उसको छुपाने में क्या थोड़े दिन तक बिल्कुल कामयाब रही। बट बाय द टाइम शी वाज 11 her marks had deteriorated and her headmaster urged her parents to take her to a स्पेशलिस्ट। तो जो उसके जो हेड मिनिस्टर होते हैं वहाँ के जो प्रिंसिपल होते हैं वो उसके माता पिता से मतलब अर्ज करते हैं मतलब रिक्वेस्ट करते हैं हर पेरेंट्स से कि ये इसे क्या है किसी स्पेशलिस्ट के पास क्या है देके जाए क्योंकि जो उसके मार्क्स थे वो क्या बिल्कुल घटते जा रहे थे मतलब जो उसके मार्क्स बिल्कुल ग्रोइंग नहीं हो रहे थे मतलब डिट्रैक्टेड होते गए मतलब कम मार्क्स आने की वजह से। तो प्रिंसिपल सजेस्ट करते हैं तो स्पेशलिस्ट के पास लेके जाने के लिए उसके पेरेंट्स हैं। इट वाज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वाज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व्स डैमेज। तो यहाँ पर क्या है सबसे पहले पता चलता है कि जो उसके जो कान की जो नर्व्स है वो क्या है धीरे धीरे क्या है धीरे धीरे क्या है नर्व्स क्या है डैमेज होती जा रही है क्योंकि जो उसकी सुनने की क्षमता है वो क्या है पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद अ हियरिंग एड्स। तो वो एडवाइस करते हैं कि उसको कानों से तभी सुनाई देगा जब क्या है वो जो सुनने की जो मशीन होती है उसको लगाएगी और वो एडवाइस करते हैं साथ में उसे सेंड टू द स्कूल फॉर द टैप। तो और वो साथ में उसे एडवाइस करते हैं कि इस बच्चे को क्या है उस स्कूल में भेजा जाए जहाँ पर क्या है बच्चों को कानों से नहीं सुनाई देता कि उनके लिए अलग अलग स्कूल होते हैं ना जैसे जिसको आंखों से नहीं दिखाई देता उनके लिए अलग स्कूल होते हैं और जिसको कान से नहीं सुनाई देता तो वहाँ पे क्या है उन्हें अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो लोग उसे एडवाइस करते हैं कि इसके कानों में क्या है मशीन लगाई जाए जो जिसकी सहायता से ये सुनाई दे सके और इसे क्या है जो कान से नहीं सुन पाते उस स्कूल में भेजा जाए मतलब जहाँ पे फिजिकल डिसेबिलिटी वाले बच्चे रहते हैं वहाँ पर इसको क्या है भेजा जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। तो एवलिन यहाँ पर कहती है कि उस जब वो उसने ये सब चीजें सुनी तो ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों के सामने चारों तरफ क्या है, अंधेरा छा गया। अंधेरा छा जाना मतलब कि उसकी लाइफ किया बिल्कुल अब बिल्कुल किसी लायक नहीं रह गई है मतलब अब वो कुछ नहीं कर पाएगी कुछ अपने लाइफ में। तो उसे सडनली ऐसा फील हुआ मतलब बिल्कुल ब्लैक हो गया मतलब वो अब कुछ भी नहीं कर सकती लाइफ में। बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन जो एवलिन थी वो क्या है इतने आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। हार नहीं मानने वाली थी। शी वाज डिटरमाइंडेड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यूड हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वो कैसी थी वो सामान्य जीवन व्यतीत करने और संगीत में अपनी रुचि को आगे बढ़ाने के लिए कैसी थी डिटरमाइंडेड थी। एंड
वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन। जाइलोफोन एक दिन उसने नोटिस किया कि एक जो लड़की है वो क्या है जाइलोफोन को बजाते हुए देखा उसने। एंड शी डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। तो उस समय क्या है वो डिसाइड कर लेती है कि डिसाइडेड मतलब निश्चय कर लेती है कि वो भी क्या है उस प्ले को बजाना चाहती है। तो जाइलोफोन कैसा होता है बच्चों, ये यहाँ पर आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। ये क्या है वुड से बना हुआ होता है, ओके। वुड वुड की रोज से बना रहता है। तो उसने क्या है उस समय डिसाइड कर लिया था कि ये क्या है वो जाइलोफोन बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज हर। जो मोस्ट ऑफ टीचर मतलब जो अधिकांश जो टीचर थे होता है ना, अगर कोई किसी बच्चे में डिसेबिलिटी होती है, कुछ प्रॉब्लम होती, तो जो टीचर्स भी होते हैं वो क्या उन्हें डिस्करेज करने लग जाते हैं। उन्हें समझते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। तो उसके साथ भी यही हुआ बच्चों। बहुत सारे टीचर्स क्या उसे डिस्करेज करने लगे, मतलब उसे उत्साहित करने की जगह उसे प्रोत्साहित नहीं करते थे। उसे उसे हमेशा यही समझते थे कि ये क्या है कुछ नहीं कर सकती है, मतलब हतोत्साहित करने लगे। एंड बट द परक्यूशनिस्ट रॉन फॉक्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। लेकिन क्या है ताल बजाने वाले जो गाना बजाने वाले मतलब जो गाना बजाने वाले होते हैं, जो रॉन फॉक्स है, उन्होंने क्या है उसे उसकी क्षमता को पहचाना। स्पॉटेड मतलब पहचानना, पोटेंशियल मतलब क्षमता को। एंड ही बिगेन बाय ट्यूनिंग अ टू लास्ट ड्रम टू डिफिकल्ट नोट्स। फिर उन्होंने क्या किया, 2 बड़े ड्रमों को अलग-अलग धुन बजाकर क्या शुरुआत की। एंड एंड ही बिगन टू ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स और उन्होंने उससे क्या किया, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स। और उन्होंने एवलिन से कहा कि तुम म्यूजिक को क्या है अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करो। ही वुड से मतलब वो कहना चाहते थे, ट्राई ट्राई टू सेंस इट सम अदर वेज, कि तुम क्या है म्यूजिक को क्या है किसी और तरीके से सुन समझने की कोशिश करो। मतलब म्यूजिक को कानों के अलावा किसी अपने शरीर के किसी और अंग से समझने की कोशिश करूँ। Says Evelyn, suddenly I realized I could feel a higher drum from the west up and lower वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तो क्या है एवलिन को सडनली रियलाइज होता है कि जो हायर ड्रम है, मतलब एवलिन को अचानक से एहसास हुआ कि कमर के ऊपर से क्या है उसे उच्च ड्रम महसूस हो रहा है, और कमर के नीचे उसे नीचे क्या है उसे बिल्कुल मतलब नीचे लोअर साउंड क्या है उसे फील हो रही है, मतलब जो कमर से नीचे वेस्ट डाउन से। एंड फॉक्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून एवलिन डिस्कवर्स दैट शी कुड sense certain note in a different part of her body. I had learned to open up my mind and sound, body to sound and vibration. The rest, the rest was sheer determinations and hard work. अब क्या है वो जल्दी एवलिन को पता चल जाता है कि उसको स्वरों को क्या है वो अपने शरीर के विभिन्न मतलब डिफरेंट पार्ट से क्या है वो डिफरेंट पार्ट से मतलब फील कर सकती है, मतलब जो साउंड है जो। एंड हैड अ लर्न ओपन माइंड, और इसके लिए क्या है उसने अपने मन और शरीर को ध्वनियों को क्या है कंपन को महसूस करने के लिए अपने दिमाग को बिल्कुल अच्छे से खोल दिया। एंड बाकी उसने क्या है डिटरमाइंडेड तो थी वो दिन संकल्प मतलब जो फैसला कर लिया उसे क्या है वो कंप्लीट करने के लिए, और साथ में क्या है उसने हार्ड वर्क भी किया इसके साथ साथ, तभी उसको क्या है लाइफ में सक्सेस मिली, ओके। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ करते हैं, पैराग्राफ 4। शी न शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट टूवर्ड्स। लुक्ड बैक मतलब पीछे देखने से मतलब यहाँ पर क्या है उसने मतलब उससे लाइफ में क्या है सक्सेस अब उसके बाद क्या है उसे बिल्कुल सक्सेस मिलती गई, कभी वो उसका क्या है डाउनफॉल शुरू नहीं हुआ। मतलब क्योंकि उसने इतना हार्ड वर्क करती रही वो लाइफ टाइम, ताकि उसको अच्छे और सक्सेस मिलती जाए। एंड she turned the United Kingdom with a young youth orchestra, and by the time she was 16, जब वो यूनाइटेड ऑर्केस्ट्रा में गई थी उस समय सिर्फ वो क्या है 16 ईयर्स की थी। एंड शी हैड डिसाइडेड टू मेक अ म्यूजिक हर लाइफ। उसी समय क्या उसने डिसाइड कर लिया था कि म्यूजिक को क्या है वो अपनी लाइफ बनाएगी, मतलब म्यूजिक से क्या है वो म्यूजिक को बिल्कुल अच्छे से म्यूजिक में ही वो अपना काम करेगी। जैसे हम बोलते हैं ना हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, वैसे ही उसने यहाँ पर डिसाइड कर लिया था कि वो क्या है म्यूजिक में ही क्या है अपना अपने आप को संगीत को ही क्या अपने जीवन बनाने का उसने फैसला ले लिया था। एंड शी ऑडिशंस फॉर अ रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। और उसने क्या है रॉयल एकेडमी म्यूजिक में क्या है सबसे हाईएस्ट मार्क्स भी मिले उसी हिस्ट्री में। आज तक उस वहाँ उस एकेडमी में इतने मार्क्स किसी को नहीं मिले थे। जब उसने ऑडिशन दिया था वहां पर मतलब जब उस एग्जाम देने गई थी तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिले थे उसे।
मतलब मार्क्स मिले थे उसे एंड शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ हर 3 years course she had captured most of the top award। उसने क्या है धीरे-धीरे और ऑर्केस्ट्रा के काम से निकल कर वो क्या है अब अकेले परफॉर्मेंस भी करने लगी, आरंभ करना करना शुरू कर दिया उसने और 3 साल के पाठ्यक्रम के अंत में उसने क्या है सबसे जो हाईएस्ट अवार्ड थे उस यूनिवर्सिटी के मतलब वहाँ उस कॉलेज के वो भी सारे क्या है उसे मिल गए थे एंड अब हम 5th पैराग्राफ को देखते हैं एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वुडंट एक्सेप्ट एनी हिंट हीरोइक अचीवमेंट जो म इस सब के लिए क्या है एवलिन महान उपलब्धि तो पहुँचने के लिए किसी भी तरह की सहायता को क्या है वो स्वीकार नहीं करती थी मतलब किसी से हेल्प नहीं ली। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग नाउ नो वेयर यू आर गोइंग एंड यू विल गेट देयर। तो एवलिन कहती है अगर यदि तुम आप क्या है कड़ी मेहनत करते हो, हार्ड वर्क करते हो और तो आप जानते हो कि आप कहाँ तक जा सकते हो मतलब और वहाँ तक क्या है आप पहुँच भी जाओगे। जहाँ तक आप क्या है जाना चाहते हो। तो ये कितनी अच्छी बात कही इसने कि अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो क्या है तुम्हें लाइफ में क्या है सक्सेस ज़रूर से मिलेगी। और ये हर कोई जानता है बच्चों, आप भी जानते होंगे जितना आप हार्ड वर्क करोगे वैसे ही आपके मार्क्स आते होंगे। जितना आप कम पढ़ते होंगे कहीं न कहीं आप मतलब आपकी मेहनत में कोई कमी रह जाती होगी इसलिए क्या है मार्क्स कम आते होंगे। इसलिए क्या है बच्चों आपको पहले से क्या है बहुत हार्ड वर्क करना होगा ताकि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो मिले आपको ओके। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप एंड द वर्ल्ड मोस्ट साउट आफ्टर अ मल्टी percussionist with the mastery of the some thousand of instrument and had hectic international schedules। वो क्या है वो सर्व शिखर पर पहुंची और विश्व की सबसे अधिक मतलब जिसकी मांग रहती थी कि ये हमारे म्यूजिशियन सुनने सुनने के लिए जो बेताब रहते थे दुनिया दुनिया में लोग क्या है वो सबसे सबसे पॉपुलर पॉपुलर बन चुकी सबसे ज्यादा पॉपुलर बनी थी जिसे क्या हजारों लोग वाद्य उपकरणों को महारत हासिल कर चुकी थी वो और उसकी उसका शेड्यूल क्या है इंटरनेशनल में भी बहुत ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में क्या है बिज़ी रहने लग गया क्योंकि उसकी माँग बढ़ने लग गई थी, ओके। अगर तुम हार्ड वर्क करते हो तो कहीं भी क्या है तुम सफलता प्राप्त कर सकते हो। इट इज़ इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। तो जो जो मतलब एवलिन को क्या है एवलिन को देख के ऐसा नहीं लगता था कि वो क्या है कान से नहीं सुन पाती है। तो जो लोग उसे देखने आते थे वो बड़ी दिलचस्पी के साथ मतलब बड़े इंटरेस्ट के साथ क्या है एवलिन को सुनते थे। एंड इन आवर 2 आवर्स डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। तो जो राइटर है वो क्या कह रही है वो कह रही है कि हमारे 2 घंटे की मतलब डिस्कशंस में क्या है उसने एक भी शब्द को एवलिन ने मिस नहीं किया मतलब जैसे नॉर्मल लोग कान से सुन पाते हैं वैसे ही क्या रिप्लाई करते हैं वैसे ही उसने भी बिल्कुल हर बात का अच्छे से रिप्लाई किया। एंड मैन विद अ बुशी हेयर गिव मी अ ट्रबल शी लाफ्ड। मतलब हंसते हुए एवलिन यहाँ पर रिप्लाई करती है मतलब जब वो कहती है कि 2 घंटे की बातचीत में तुमने एक भी वर्ड मिस नहीं किया तो जो एवलिन है वो स्माइल करते हुए मतलब हंसते हुए जैसे होता नहीं हम रिप्लाई करते हैं हंसते हुए उसने रिप्लाई किया कि उसको थोड़ी प्रॉब्लम होती है जब झाड़ सी दाढ़ी वाले पुरुष जब उसके सामने आते हैं तो उसे क्या थोड़ा ट्रबल होता है क्योंकि क्या है उसे सिर्फ इट इज इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स वो कह रही है कि मैं सिर्फ़ क्या है लिप्स को ही नहीं देखती हूँ मतलब जब मैं क्या करती हूँ मतलब जब मैं क्या है बात सुनती हूँ आगे वाले के सिर्फ लिप्स को देख के ही मुझे क्या समझ में नहीं आता। इट इज़ द होल फेस स्पेशली द आइज़। तो वो क्या है पूरा चेहरा देख के विशेष रूप से क्या है वो आँखों को देख के क्या है उस एक्सप्रेशंस को देख के उसकी आवाज़ को समझने की कोशिश करती है। शी स्पीक्स फ्लोलेसली विथ अ स्कॉटिश लिल्ट। तो वो क्या है बिल्कुल फ्लोलेसली मतलब बिल्कुल बिना रुके मतलब स्कॉटिश मतलब के साथ बोलती है मतलब स्कॉटिश लिल्ट के साथ बोलती है। माय स्पीच इज़ क्लियर। तो वो कहती है एवलिन कहती है कि मेरी स्पीच इसलिए भी क्लियर बिकॉज़ क्योंकि आई कुड हियर टिल आई वाज़ 11 क्योंकि मैं क्या है 11 साल तक अच्छे से सुन सकती थी और बोल भी सकती थी। शी सेज बट दैट डज़न्ट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज्ड टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापान। लेकिन क्या है उसका इसका कोई रिप्लाई नहीं करती मतलब लेकिन इससे ये समझ नहीं आता है कि उसने क्या फ्रेंच और जापानीज़ भाषा को कैसे सीखा? क्योंकि पहले तो वो फ्रेंच और जापानीज़ में नहीं बोलती थी। इससे पता चलता है कि वो कितनी हार्ड वर्कर थी। जो उसने ठान लिया कि मुझे ये सीखना है, तो उसको क्या है वो सीख के रहती थी। मतलब उसके अंदर एक जुनून था मतलब कि मुझे ये करना है तो वो कर सकती है मतलब और हर कोई कर सकता है मतलब ये सिर्फ़ एवलिन ही नहीं ये दुनिया में कोई भी बच्चा या कोई भी लोग कुछ भी कर सकते हैं, ओके? यहाँ पर हमें ये सीखने को मिलता है। अब 7 पैराग्राफ में देखते हैं, एज़ फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन्स। जैसे कि वो संगीत के लिए वो बताती है, इट पोर्स इन इन
through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hairs. तो वो म्यूजिक के लिए क्या कहती है, वो क्या है उसके पूरे शरीर में बहता है, मतलब म्यूजिक कैसा है उसके पूरे शरीर में अच्छे से बहता है, उसके उसकी त्वचा के गालों की हड्डियों में, मतलब उसे टिंगल्स करता है, मतलब उसकी स्किन पे क्या है टिंगल्स करता है, मतलब गुदगुदी सी लगती है उसे, मतलब म्यूजिक क्या उसे फील होता है उसकी चिक बोन्स में, इवन उसके जो बाल है उसको वो भी क्या है म्यूजिक को सुन सकता है। When she plays a xylophone, जब वो क्या है xylophone को बजाती है, she can sense this sound passing up the stick into her fingertips. तो जो उसकी साउंड है वो क्या है स्टिक से उसके फिंगर टिप्स में उसको क्या है सुनाई देती है, उसकी उंगलियों में महसूस कर सकती है वो। एंड बाय द लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम शी कैन फील द resonance flowing into her body. One a wooden platform. She removes her shoes. जब वो वुडन के प्लेटफॉर्म पे जाती है तो क्या है अपने शूज को निकाल देती है। इसकी वजह ये है कि ताकि उसकी जो वाइब्रेशंस है वो पास हो सके थ्रू हर बार फिट है जो उसके नंगे पैर है, तो उससे क्या है जो वाइब्रेशन है वो अच्छे से उसके लेग्स तक पहुंच पाती है, मतलब उसके नंगे पैरों से ऊपर चढ़ पाती है। जो लकड़ी के पैर होते हैं ज़्यादा करके परफॉर्मेंस वो वुडन के प्लेटफॉर्म पे करती है, ओके मंच पे करती है। अब पैराग्राफ 8 देखते हैं। नॉट सरप्राइजिंगली, मतलब अब वो क्या कह रही है, मतलब इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। एवलिन डिलाइट हर ऑडियंस, मतलब जो एवलिन के जो दर्शक है वो क्या है बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, मतलब उसको देख के, उसकी परफॉर्मेंस को देख के, मतलब उसके टैलेंट को देख के, मतलब उसकी डिटर्मिनेशन को देख के, मतलब कितना एक्साइटमेंट रहते होंगे कि उसे देख के कि लगता होगा उन्हें कि ये कैसे ये सब चीज़ें कर सकती है, तो हम भी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब उन्हें प्रेरणा भी मिलती होगी इस सब चीज़ों से। इन 1991 शी वाज़ प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टीजियस सोलिस्टिक ऑफ द ईयर अवार्ड। तो 1991 में उसे क्या है रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का वर्ष का प्रतिष्ठित एकल पुरस्कार प्रदान किया गया, जो कि हर वर्ष दिया जाता होगा। तो इस साल क्या है 1991 में किसको मिला, एवलिन को मिला ये पुरस्कार, ओके। रॉयल रॉयल फिलामेंट्स का, ओके। एंड सेज द मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स। तो जो परक्यूशनिस्ट है जेम्स ब्लेड्स है, वो मास्टर है जो तालवाद के, वो मास्टर जेम्स ब्लेड क्या कहते हैं इनके बारे में, हमने ये सबसे पहले भी पढ़ा था। गॉड मे हैव टेकन हर हेयरिंग बट he was given back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. तो उन्होंने सबसे पहले हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी ये पढ़ा था कि भगवान ने भले ही किया उसकी सुनने की क्षमता छीन ली हो, लेकिन क्या है उसे कुछ और मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वापस दिया, जो क्या है हम नहीं सुन सकते, जो नॉर्मल लोग हैं वो उसे नहीं सुन सकते। वो हम क्या है किसी से भी मैं वो हम में से उससे भी ज़्यादा गहराई तक क्या उसे महसूस कर सकती है। यही कारण है संगीत को क्या है उसने इतने ब्यूटीफुली, मतलब इतने ब्यूटीफुली क्या है एक्सप्रेस किया है, मतलब लोगों तक पहुँचाया उसने म्यूज़िक को। नेक्स्ट है पैराग्राफ 9। एवलिन कॉन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक, मतलब उसके अंदर कुछ है, मतलब एवलिन जो है वो कैसी वर्कहॉलिक है, मतलब हमेशा काम करना चाहती है, काम को क्या पसंद करती है, मतलब काम काम ही करना चाहती है वो हमेशा। इसमें कोई मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए, मतलब क्योंकि इसी कारण से क्या है उसने इतनी इतनी सक्सेस भी मिली उसे लाइफ में। आई हैव जस्ट गॉट ऑफ वर्क, तो वो क्या कहती है मुझे सिर्फ काम करना है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, मतलब उसे क्या है अक्सर जो शास्त्रीय संगीतकार की तुलना में क्या है अधिक मेहनत करनी होती है, क्योंकि जस्ट वर्क, क्योंकि वो क्या है कान से नहीं सुनाई देता है, बट रिवॉर्ड आर इनॉर्मस। Apart from the regular concert, Evelyn also given a free concert in a prisons and hospitals। जो एवलिन है वो क्या है फ्री कंसर्ट भी देती है, मतलब मुफ्त में क्या है संगीत समारोह भी करती है। कहाँ पर करती है, प्रिजन्स में, जेल में और हॉस्पिटल्स में। शी ऑल्सो गिव्स अ हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस ऑफ अ यंग म्यूजिशियन। और सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी वो किसको देती है, मतलब सबसे उच्च प्राथमिकता देती है वो कक्षाओं को, जो युवा जो संगीतकार है उनको देती है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी। and 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 Richlin of the Beaton Fund for the Deaf Children says she is a shining inspiration of deaf children, and they see that there is nowhere that they cannot go। तो बधिर बच्चों के लिए क्या है, बितावेन फंड के
एन रिस्लिन कहती है कि वो क्या है जो कान से नहीं सुन पाते बच्चों के लिए क्या है एक बिल्कुल चमत्कार मतलब शाइनिंग इंस्पायरेशन है मतलब चमत्कारी इंस्पायरेशन है क्योंकि यहाँ पर क्या है जो कान से भी सुन पाते वो भी इतने बड़े स्टार नहीं बन पाते हैं तो उनके लिए क्या है वो एक चमत्कारी प्रेरणा है वो देखते हैं कि अगर वो ऐसी जगह पर जा सकते हैं तो जा सकते हैं तो हम भी कहीं पर भी जा सकते हैं मतलब ये क्या है जो फिजिकल डिसेबिलिटी है जिनके अंदर उनके लिए क्या है एक प्रेरणा का स्रोत बन गई है ये Evelyn. Okay, Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. तो जो एवलिन है वो क्या है अपने अपने साथ के जो ग्लेनी से पहले के जो दोगुने जो बड़े लोग हैं उनके लिए भी क्या हो इंस्पायरेशन से मतलब उनके लिए भी वो प्रेरणा बन चुकी है एंड शी हैज ब्रॉट अप persuasions to the front of the orchestra and they demonstrated that it can be a very moving and she has a given inspiration to those who are handicapped मतलब जिनके हाथ पैर अच्छे से काम नहीं कर पाते एंड जो जैसे कोई ना कोई फिजिकल एबिलिटी डिसेबिलिटी होती है उनके लिए क्या है ये इंस्पायरेशन है पीपल हु लुक टू हर एंड सेज इफ शी कैन डू इट जो हैंडीकैप है वो लोग अगर जब उसे देखते हैं तो कहते हैं इफ शी कैन डू इट अगर वो ये कर सकती है तो वो सोचते हैं अगर अगर ये वो कर सकती है तो आई कैन एंड नॉट द लिस्ट शी हैज अ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस ऑफ पीपल वो सबके लिए क्या है प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है मिलियंस ऑफ लाखों लोगों को क्या है वो खुशी देती है क्योंकि उसे देखिए एवलिन ग्लेनी से पहले किया है कि उम्र के दोगुने लोगों को के बड़ों को भी क्या उसने शिक्षा दी मतलब सिखाया मतलब उसको देख के उनको भी प्रेरणा मिली वो ऑर्केस्ट्रा के सामने मतलब लाया उसने उस ताल ताल को जिसको क्या है ऑर्केस्ट्रा को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी और उसके प्रदर्शन किया और ये बहुत बढ़ चढ़ कर उसने इसमें उसको प्रोत्साहित भी किया तो उसने क्या लाखों लोगों को प्रेरणा भी दी और जो विकलांग लोग थे जब उसे देखते थे तो कहते थे अगर वो ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता मतलब वो क्या है वो और कम नहीं है उसने क्या है लाखों लोगों को बहुत ज्यादा प्लेजर दिया लाखों लोगों को खुशियां भी दी तो इसकी राइटर कौन थी देवराव कावली तो इसके राइटर का नाम क्या है देवराव कावली आपको हो सकता है बच्चों आपको आई होप ये चैप्टर क्या है अच्छे से समझ में आ गया होगा अब हम इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे बहुत अच्छी स्टोरी थी इसकी देखो आप इसे देख सकते हो कितने अच्छे से अपने गाने गाने की धुन में ये बिल्कुल खोई रहती है इसकी वीडियो आप देख सकते हो नेट वगैरह पे भी इसके बारे में आप और भी पढ़ सकते हो कि कैसे इसने अपने लाइफ को सक्सेस बनाया ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो थैंक यू